हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के लिए कि आपके ना होने से क्या उनको फ़र्क पड़ता है, क्या उनको फ़र्क पड़ता है, ये जानने की कोशिश। फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, बट क्या उनको फ़र्क पड़ता है, पड़ा है या पड़ता है, वो वाली एनर्जी चेक करना। एक सिंपल सा सवाल है, रिक्वेस्टेड रीडिंग है और मुझे ये सवाल पता नहीं लेने का मन किया और इसलिए रीडिंग डाल रही हूँ। तो मन करी तो ज़रूर देखिए। अच्छा, और बॉटम डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे लगता है कि हाँ, कि कुछ तो हुआ है आपके बीच में। जो सेपरेशन की जो वजह नज़र आ रही है ना, स्पेशली है जो इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता है कि किसी फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से मतलब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के एसेस में ना कोई बेहतर इंसान मिला ना, स्पेशली फाइनेंशियल वेल ऑफ, तो स्टेबिलिटी के लिए या फिर ना ये बेहतर लगता है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल लगता है। इसके साथ मतलब आपको देख के ऐसा लगता था हाँ ये बहुत इमोशनल इंसान है, कैसे निभाएंगे वगैरह सब चीज़ है, बट कैसे आगे बढ़ेंगे, अब तक तो सही नहीं है, और मतलब कुछ इमोशनल वीक इंसान काइंड ऑफ फीलिंग हो रहे, तो इसका क्या बनेगा। वैसे प्यार तो है, लेकिन इंसान का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लगता है, तो इसकी वजह से लगा कि उनको ऐसा लगा कि बेहतर स्टेबल इंसान लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह से इन्होंने ये सारे मतलब चीज़ें की कि ऐसा लाइक सेपरेशन उसकी वजह से हुआ है। स्पेशली ऐसा लगा कि इनका ईगो एक वजह है, इनका अहंकार, कि आपने कोई भी चीज़ में ज़रा सा भी कुछ बोल दिया कि उन्होंने वो चीज़ ना अहंकार की तरह ली। हो सकता है कि आपके माँ बाप के साथ अनबन हुई हो, या आपने बस किसी चीज़ के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन या कुछ कमिटमेंट या कुछ तो ऐसा कहा हो, तो उसके वजह से ईगो की जैसा लिया कि मतलब कैसे हो सकता है। और कुछ केसेस में ऐसा है कि उनकी फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली इज़ अ इशू, वो वाली सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोग केसेस में है कि इनकी तरफ से ना एक होता ना, कुछ लोगों के इसमें स्टार्ट ही नहीं हुआ है चीज़, तो ऐसा लगता है ना, इनके लिए भी वैलिड क्वेश्चन है ना कि क्या आप उनकी ज़िंदगी में जाए तो क्या उनको फ़र्क पड़ेगा, या अभी नहीं है, या हो सकते हैं तो नहीं हो सकते। उस फ़र्क क्या पड़ता है कि एग्जिस्टेंस कितनी फील होती है, वो चीज़ है। एंड काफ़ी हद तक है ना इम्पेशेंट एनर्जी दिख रही है, ओवर एक्साइटेड, ओवर एंग्जाइटी, मतलब गुस्सा आया तभी भी सर्वे लाइक अपन कुछ भी सोच लेना, ओवर थिंकिंग कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे हो गया तो वैसा हो गया, तो ये नहीं हुआ, तो ये इसी वजह से इन्होंने कोई सिचुएशन में शायद समझ नहीं पाए, डिसीजन नहीं ले पाए। मुझे बहुत हद तक डिसीजन में स्लो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि इवन प्रपोज करते वक्त भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के बहुत ज़्यादा डिले करते होगा, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी फील हो रही है। और इनकी आदत है ना, और उनकी ये है, भले एज चाहे जो भी हो, ऐसा ना हो सकता है कि आपसे एज में आप दोनों का एज में डिफरेंस हो, बट समय ऐसा लग रहा है ना कि एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा ना मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि अपने करियर में या दिमाग से, मतलब भले छोटे भी हो तो दिमाग से एकदम तेज़ हो सकते हैं, तेज़ होते हैं, इनफैक्ट हो सकते नहीं हो है इनफैक्ट, लेकिन कुछ चीज़ों में ना वैसे बेसिक कॉमन सेंस कभी कभी ना मिसिंग हो जाता है। मतलब
सपोज कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई दोस्त है या कोई अपना है, तो वो चीज़ें नहीं समझ पाते, तभी उनको मतलब नहीं समझ में आता इतना ये टाइप की एनर्जी है, कलीग है वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभी इमैच्योरिटी है, बहुत ऐसी हरकतें करते ना, कभी अचानक से सरप्राइज़ देना, अचानक से चौंका देना, अचानक से मैसेज करना और फिर बाद में अचानक से गायब होना, या फिर अपनी कोई बहाने बनाना वगैरह हो सकता है। मतलब ऐसे हरकतें कि एक मैच्योर इंसान की तरफ से एक्सपेक्ट नहीं। कभी ऐसा लगे कि कहीं जिम्मेदारी है मेरी, तो ऐसा है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कभी ऐसा लगे कि नहीं मुझे मन कर रहा है, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी अजीब फील होती है, तो वो इंसान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके ना होने से इनकी ज़िंदगी में बहुत असर पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस फील करते हैं, डेफिनेटली आपको फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा जो भी है बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हमेशा जैसे मुझे फील हुआ है ना कि उनको जिस तरह से लगता है ना कि कोई इंसान या कोई सिचुएशन बेटर हो सकती थी, बेटरमेंट हो सकता था, और वो सब चीज़ें कि इमोशनल नीड्स का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता। बट अभी काफ़ी हद तक इनको वो समझ में आ रहा है कि यस, आप ही इंसान हो जो उनकी इमेच्योरिटी को, उनके बचपने को समझ सकते थे या समझ सकते हैं, वाली एनर्जी उनको फील होती है। और आपके ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि दुनिया उस तरह से नहीं समझती या दुनिया उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती, दुनिया उसी तरह से नहीं लेती उनको। तो वो चाहते हैं कि आप ही के साथ उनका फ्यूचर हो, क्योंकि जिस तरह से आप उनको कंफर्ट फील कराते हैं, जिस तरह से आप उनको स्टेबल फील कराते हैं, वो कोई और नहीं कर पाया। जिस तरह से आपने उन्हें हमेशा मतलब किसी दौराहे पे जाते हुए सही डिसीजन में साथ दिया है, या साथ डिसीजन लेने में हेल्प की हो, या कहीं फाइनेंशियल हेल्प की हो, या कुछ भी हो, तो उस तरह से किसी ने अभी तक किया ही नहीं है। लोगों ने अभी तक या तो फ़ायदे निकालने की कोशिश की है, या फिर लेना ही जाना है, या फिर किसी दिए का ना इतना निकाल के दिखाया था, बोला कि मैंने तुम्हारे लिए किया, वो वाली चीज़ है। तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक शॉक लगा है कुछ केसेस में, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसा लगा है। लेकिन उनको फील होता है कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, आपसे दूर होने का या सेपरेट होने का, आपका साथ न देने का। ये बहुत गलत डिसीजन था, रॉन्ग चॉइस था, और सुधारने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। और काफ़ी हद तक उनको भी फील होता है कि आप लोगों में कुछ अधूरा है जो पूरा होना अभी तक बाकी है। ये बात उनको बहुत ज़्यादा एक फील करती है कि ये कुछ तो है आप इस रिलेशन में जो अधूरा सा है, जिसको पूरा होना ज़रूरी है। अगर इनका मन करे, मतलब मन साथ दे, लेकिन यूनिवर्स साथ दे, और तो इनकी मन की इच्छा ये है कि इमीडिएटली आज से आके मिले, इमीडिएटली, मतलब जल्द से जल्द, कि जो भी हुआ है, जो गलती हुआ है वो नहीं है, अभी सब नहीं रिपीट नहीं करना है। अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत बैलेंस रखने की एनर्जी है, बहुत अपने आप पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके बिना नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी के ताने, किसी की बातें सुन के ऐसा लगता है कि काश आप होते तो बहुत अच्छा होता। तो ये तो उनको फील होता है कि गलती तो हो गई और सुधारने का मौका मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए, बहुत हो जाएगा। तो आपके ना होने से बहुत गहरा फ़र्क पड़ता है, बहुत गहरा फ़र्क पड़ा भी है और पड़ता भी है, और ख़ास कनेक्शन है डेफिनेटली इसकी वजह से हम। तो ख़ास करके जितना आप करते थे, जिस तरह से आप करते थे, स्पेशल फील करवाना हो या कुछ भी है, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। तो देखते हैं कि आपके लिए एडवाइसेस क्या है। रेज योर वाइब्रेशंस, और यस, सो लर्निंग एक्सपीरियंस। सो आपके लाइफ में जो भी हुआ है, जो भी इस रिलेशन में आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है ना कि ये गलत था, गलत ये नहीं है कि कम समझने के लिए नहीं, कि जैसे आपका ज़्यादा देना हो, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देना हो, ज़्यादा ही करना हो, तो ये आपके लिए लर्निंग लेसन है कि इस तरह से चीज़ें आपको फ्यूचर में रिपीट ना करनी है, क्योंकि मुझे इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये फ्यूचर में रिपीट नहीं होना, हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। रेज योर वाइब्रेशंस, अपनी जो इनर एनर्जी है, अपनी वाइब्रेशन से, अपनी सेल्फ ग्रोथ वर्थ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यही चीज़ आपको वापस मिलाएगी, आपकी अहमियत वापस लाएगी। और आपका जो सवाल का जवाब है यस,
क्या इनको फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, और पड़ता है, पड़ा है, और हमेशा अगर नहीं भी, जब तक नहीं आता ना, पड़ता रहेगा, वाली एनर्जी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।